वीर सिंह जी भाटी, भाजपा के अगर मैं पुराने चावलों में बात करूं तो एक आप भी हैं। निश्चित है, इसमें निश्चित। काम किया हम लोगों ने। 1998 से जो तक मुझे आपके बारे में जानकारी है कि आप युवा मोर्चा में 1998 में आए थे और 2001 में आप जिला अध्यक्ष बने। फिर आप 1998 में युवा मोर्चा में नगर महामंत्री रहे। 1999 में आप जिला महामंत्री रहे। 2001 में आप फिर जिला महामंत्री रहे। जहां मैं गलत हूं टोक दिएगा, नहीं, बिल्कुल मेरी जानकारी ये है। बिल्कुल है। 2001 से 2007 में आप युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष रहे उस वक्त बीजेपी का एक बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति चंपालाल जी बाठी आपके जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, क्योंकि उस तरह की वैल्यूज अब नेताओं में रही नहीं है। 2007 और 2 से लेकर 2014 तक आप जिला महामंत्री भी रहे भाजपा में। 2014 में निष्कासन भी झेल लिया। क्यों हो गया वो निष्कासन? ये राजनीति है। जसवंत सिंह साहब का इंडिपेंडेंट यहाँ चुनाव लड़ना और भाजपा में एक नए तरीके से एक उबाल आया और उबाल में हमारा 4 लोगों का यहाँ से निष्कासन हुआ। कौन कौन लोग थे आप चार? उसमें वकील साहब स्वरूप सिंह जी राठौड़ थे, गिरधर सिंह जी कोटड़िया थे और मेरा था और कैलाश जी मेहता का था। हम लोग 4 लोगों का निष्कासन हुआ। तो ऐसी कोई रिपोर्ट यहाँ से गई कि ये जिलाध्यक्ष लोग जो वर्तमान जो जिलाध्यक्ष थे वो थे। कौन थे वो? और जालम सिंह जी थे। जालम और सिंह उनसे राय ली होगी या उनके देखरेख में जो हुआ होगा जी और प्रदेश का जो होगा सिस्टम बनाया होगा उस सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया होगा। तो क्या वाकई इस तरह की जो रिपोर्ट जालम सिंह रावलोट ने दी थी कि भाई ये बीजेपी के जो युवा मोर्चा के जो लोग हैं ये कहीं न कहीं निर्दलीय जसवंत सिंह के साथ सपोर्ट कर रहे हैं? अब इस चीज को देखो, जसवंत सिंह जी हमारे सबके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से एक थे। ठीक है। और उनके बहुत क्लोज में हम लोग रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनका स्नेह हमारे प्रति था, आशीर्वाद था, ये सर्वविदित है। निष्कासन का होना ये एक दूसरी बात बन जाती है। अब वो किसने किया, कैसे किया, कब किया? जब जसवंत सिंह जी जसोल ने जब चुनाव लड़ा और आप लोग बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़े लोग रहे हैं, तो पार्टी ये उम्मीद तो जरूर करेगी कि आप पार्टी के साथ रहे, लेकिन आप चूंकि निर्दलीय के साथ हो गए। देखो ये हो गए थे निष्कासन से पहले या निष्कासन के बाद लगा कि जब हो ही गए निष्कासित तो ऊपर में आ जाओ? जब देखो ये चीजें ऐसी थी, ये बहुत जल्दी हुआ जी। और जल्दी इतना क्यों हुआ इसको हम भी नहीं समझ पाए जी, मतलब निष्कासन जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हुआ। जी जी जी। और उस निष्कासन होने के पश्चात कोई हमारे पास विकल्प एक ही था, जसवंत सिंह जी के साथ रहे। ठीक है, तो आप तमाम जो लोग हैं जो ये 4 निष्कासित हुए वो जसवंत सिंह के साथ बिल्कुल रहे, बिल्कुल। जसवंत सिंह के साथ ही जिन 4 लोगों के आपने नाम लिए हैं, निर्दलीय चुनाव में उनके साथ हो जाना, आपका नाम जुड़ जाना, फिर निष्कासन हो जाना, फिर तो ओपन मैदान में आए गए। हाँ, वो तो फिर उसका फिर आगे 2014 से 24 इन 10 सालों में राजनीतिक हाशिए पे भी डाल दिए गए आप लोग तमाम वो। ये निश्चित होता है। देखो राजनीतिक में एक प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा में आप ये होता है, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। हाँ वो होता है, निश्चित है। कॉलेज टाइम में तो आप स्पोर्ट्समैन रहे। स्पोर्ट्समैन में रहता है कि हाँ मुझे खेल में भाग लेना है, खेल में मुझे जीतना है, लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कहीं न कहीं 2014 पर जो आप पे ठप्पा लगा उसके बाद आप पिछड़ते गए पिछले 10 सालों। बिल्कुल निश्चित है। और जो प्रतिस्पर्धा थी और प्रतिस्पर्धा में आदमी जो रहता है सत परंपराओं में नहीं रहता है, फिर उसको कुछ चीजें ऐसी होती है झेलनी होती है किसी लाइफ के अंदर, किसी भी पार्ट में, किसी भी समय, तो वो हमने झेली। लेकिन ये 4 लोग जो आप निष्कासित उनमें से आप 2 लोग ऐसे रहे जिसमें आप और कैलाश मेहता, जिनका मात्र 3 महीने बाद ही आपका निष्कासन रद्द कर दिया पार्टी ने। तो पार्टी को लगा कि हमसे बहुत जल्दबाजी में फैसला हो गया वीर सिंह। बिल्कुल लगा होगा, निश्चित लगा होगा, तभी तो उन्होंने 3 महीने में हमारा निष्कासन रद्द खत्म कर दिया। आपकी बात भी मान ली कि आपने कहा कि हमें लेते हो तो जालम सिंह रावलोट को हटाओ। ये चीजें पार्टी से ऊपर से जो तय हुई, पार्टी स्तर पे हमने कहा किससे क्या बात हुई, कितनी वीर सिंह भाटी से आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे याद है मैं वर्ष 2001 में पहली बार बाड़मेर आया था ईटीवी राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद में मैं एचआर तक रहा, फिर मैं चला गया, फिर मैं अन्य जगहों पर रहा। 2010-12 में मैं वापस आया। आज जब मैं 24 में वीर सिंह भाटी से बात कर रहा हूँ 23 साल बाद, मुझे 23 साल पहले का फ्लैशबैक चाहिए। वही मुझे वीर सिंह भाटी का वो अंदाज चाहिए,
मुझे अच्छी तरह से याद है, आप लोग युवा मोर्चा में रहे हैं। आपका जो एक अंदाज हुआ करता था बेबाकी से, और उससे बात फिर उसी बेबाकी से बताइए कि जब आपके अंदर एक गलत रिपोर्ट गई, उसके बाद आपको निष्कासित कर दिया। 3 महीने बाद पार्टी को लगा यार हमने तो बड़ी यंग एनर्जी को खो दिया, वापस लेना चाहिए। वो यंग एनर्जी वीर सिंह भाटी जब वापस आए तो उन्होंने कहा हम तो आएंगे, हम जाएंगे कहाँ, लेकिन हमें जो गलत तरीके से रिपोर्ट किया तो फिर इस जिलाध्यक्ष जालम सिंह रावत को भी हटाओ, तो हटाया भी गया। निश्चित होता है, ये ईगो होता है जी, अब वो ईगो था। हाँ जी, बिल्कुल था। जी। और गलत तरीके से हुआ और फिर पार्टी ये ने अच्छी उसे बात मेरे है कि आपने ये कहा कि मेरा ईगो था, नहीं तो अभी आप कहते थे स्वाभिमान, तो स्वाभिमान को लेकर भी बाड़मेर में बड़ी बातें हैं। नहीं चलिए, लेकिन आपने कहा कि 3 माह में उनको हटाया चलो। ये सुना है उस वक्त जब ये कितना रहा कि आप जब लोगों को हटाए गए तो उसके बाद जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह और जयपुर सांसद रामचंद्र बोहरा को भी बाड़मेर आना हाँ पड़ा। डेलीगेशन वो आया क्या था। किस्सा था, थोड़ा बताएं। नहीं वो जब जसवंत सिंह साहब चुनाव लड़ लिए, चुनाव लड़ने के बाद में जो पार्टी ने ऊपर से मंथन किया कि पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पार्टी से हमारे से अलग हो गया, जी, इस पार्टी के साथ में किस तरीके से जुड़े और किस तरीके से काम हो सकता है। जी, उसको जोड़ने के लिए गजेंद्र सिंह जी जोधपुर सांसद और जयपुर सांसद रामचंद्र जी बोहरा दोनों पधारे थे। डेलीगेशन से बात हुआ था जी, और डेलीगेशन के बाद होने के बाद तय हुआ कि भी सबका निष्कासन रद्द कर दिया जाएगा। और मेरा और कैलाश जी मेहता का तो उसी टाइम निष्कासन रद्द भी हो गया, जैसे हमारी बात होगी वैसा हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब जालम सिंह रावत को भी किनारे कर दिया। हाँ, ये पार्टी ने अपने स्तर पे जी, किया ठीक है, और क्या मान किया और पार्टी उस टाइम वो कर ठीक है, सकती है। ठीक है। लेकिन 2 आपको लिया, लेकिन स्वरूप सिंह जी और गिरधर सिंह को नहीं लिया गया। उस टाइम स्वरूप सिंह जी, गिरधर सिंह जी, मेरी बातें भी हुई थी, जी, परंतु कुछ कुछ ऐसे इश्यू थे जिसमें से वो नहीं बैठा उस टाइम, नहीं गया। संभव नहीं हुआ। तो उसके बाद में 2014 में आपको जब वापस ले लिया, उसके बाद में एक बात हो रही, फिर आप 2014 के बाद, मतलब मैं 96 98 से जो देख रहा हूँ, आप बीजेपी में एक आइडियल ग्राफ में रहे 2014 तक, पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता रहे, युवा मोर्चा में भी और फिर पार्टी में भी। 2014 से वो जो ग्राफ आपका जो आइडियल ग्राफ था, पॉलिटिकली आइडियल ग्राफ, वो 2014 के बाद गिरने लगा। ये बात दिगर है कि आप मंडल प्रभारी, जिला कार्यकारिणी में, प्रदेश के कुछ प्रकोष्ठ में भी आप रहे, लेकिन जब आपने विद्यार्थी जीवन शुरू किया, अपना स्टूडेंट लाइफ, आपका गांव ताणु जो शिव में आता है, उसके बाद आपने पीजी किया, कॉलेज में आए, कॉलेज में आपने बताया कि 93 96 तक उस दौर में चुनाव ही नहीं हुए, और उसके बाद आपका राजनीति में छात्र जीवन से तय कर लिया था आना है, या बस स्थितियां बन गई और आप आ गए? ये स्थिति बनी राजनीति में आने का और राजनीति करने का, मेरा कोई इरादा या मकसद नहीं था। जी, ये इत्तेफाक ऐसा हुआ, मेरे मित्र थे, उनको कॉलेज में चुनाव लड़ना था 93 में, बाड़मेर कॉलेज। बाड़मेर कॉलेज में। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार मेरे को चुनाव लड़ना है, तो उसको चुनाव लड़ाने के लिए एग्रेसिव हुए। उस टाइम नहीं बैठा तो सेकंड टाइम 94 में उनको प्रेसिडेंट बनाया। कौन थे? मिस्टर हरवंश सिंह जी भाटी, जी, उनको बनाया। तो उस टाइम बहुत सारे कमिटमेंट कर लिए जी। दूसरे लोगों से, भाई नेक्स्ट में तुम्हें ये कर देंगे, नेक्स्ट में तुम्हें ये वो कर जोश देंगे। था तो। हाँ, हाँ। फिर वो नेक्स्ट में दूसरे लोगों से जो कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, जो सब बात की थी, वो बात फिर करने के इरादे से वापस 1 साल एक्टिव होना पड़ा। फिर उसमें से उलझ गए, फिर नेक्स्ट टाइम उससे करना है, कमिटमेंट होते गए और बढ़ते गए, साथ में चलते गए। आपका राजनीतिक गुरु किसे माने आप? मैं डॉक्टर महानंद शर्मा को मानता हूँ, जिन्होंने मुझे राजनीति के में लाने का प्रयास भी हुआ और मेरा वरदस्त भी रहा और उनका मार्गदर्शन भी रहा और उनका आशीर्वाद भी रहा। 1996 के आसपास वो जिला अध्यक्ष भी रहे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वो जिला अध्यक्ष थे। जी। और दिलीप जी पालीवाल उस टाइम नगर मंडल के अध्यक्ष थे। प्रकाश जी सराफ उस टाइम जिला अध्यक्ष थे और उस टाइम मैंने को नगर महामंत्री बनाया। और तो ये सब करते करते जो आपने कहा कि कमिटमेंट होते गए, उसके बाद होते गए, लेकिन हमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि 2003 का एक ऐसा दौर था जब वीर सिंह भाटी अपनी उस पॉलिटिकली ग्राफ के बहुत हायर एंड पे थे, तो 2003 में आपके अंदर ये भी इच्छा हुई कि अब मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र शिव से टिकट मांग लेना चाहिए? मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं रहा किसी चीज को लेकर के, और कभी महसूस भी नहीं किया कि ये चीज पर्टिकुलर मेरे को मिलनी ही चाहिए। इन चीजों में मैं लेकिन एक दावा आपने पेश कर दिया था। जनप्रतिनिधि बनना, एक राजनीति आप करोगे तो निश्चित रहता है। जी, बिल्कुल रहेगा। तो ये तो दिल में ख्वाब था और इंसान का दिल अंकुरित होता है
और निश्चित हुआ। 2003 में। हाँ तो वो अंकुरित जो हुआ था वो पूर्ण पल्लवित नहीं हुआ, उसको बीच में हाँ, वो ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें जहां मुझे बात रखनी थी, जहां रखी, तो उन्होंने कहा अभी वेट करें आप। वेट कर। हाँ, तो बस वो उस चीज को वेट करने में लगाया और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी। वो वेट 2003 से अब 24 आ गया, पूरा 24 आ नहीं हो गया। रहा। हाँ पूरा, लेकिन अब वहां पर राजनीतिक सिनेरियो बदल गया पूरा। हाँ पूरा सिस्टम बदला। चलिए, मैं पूरा आप ही सिस्टम के बदला। दौर में जब आप राजनीति कर रहे थे उसी दौर में एक और आपकी महिला भाजपा नेता से मेरी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ, मधुरेखा चौधरी से। तो डॉक्टर मधुरेखा चौधरी ने मुझे कहा था कि हम भाजपा के जो वो पुराने लोग हैं वो तो हम हाशिए पर हैं, और जो नए आ गए हैं कंगूरे वो अब गुलकंद खा रहे हैं। तो वो गुलकंद से आप सहमत हैं कि नए कंगूरे गुलकंद खा रहे हैं? नहीं ऐसा, देखो वो उनका व्यक्तिगत कहना होगा। जी। देखो यहाँ सिस्टम है, सिस्टम तो अपने आप में चलता है, जी। किसी से चलाए से नहीं चलता। जी। परंतु हाँ, उस सिस्टम को फॉलो करना होता है। जी। तो फॉलो करने में हमारी भी कोई कमी रहेगी होगी। जी। और राजनीति में निश्चित प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा राजनीतिक में साफ सुथरी नहीं होती है, सबसे जिसको कह सकते हैं वो नहीं होती है। जी। और वो चीजें लेकर के हम कभी एग्रेसिव नहीं हुए तो वो जो उन चीजों को साफ लेकर। सुथरी प्रतिस्पर्धा नहीं है, राजनीति का जो ये गंदापन है, कूटनीति है, इसकी शिकार तो आप हुए ही हैं। आप कह सकते हो, परंतु इस चीज को परिस्थितियां यही कह रही हैं परिस्थितियां हाँ बन कि सकती वीर हैं, कह सिंह सकते भाटी हैं, बिल्कुल। 2003 में जहां दावा करते थे, मुझे याद है एक बार बहुत पहले एडवोकेट सरब सिंह राठौर से मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी भरी जवानी में जब 21, 22, 23 साल का था तब मैंने जाकर दावा किया था कि मुझे टिकट दें। तो उनको कहा गया कि अरे तू तो अभी बच्चा है, जवान है, आगे देखना। करते करते 2023 निकल गया, 18 निकल गया, फिर कहा यार अब तू बुढ़ापे में क्या करेगा। तो उन्होंने कहा मैं तो जवानी से बुढ़ापे में आ गया, प्रौढ़ अवस्था से निकल गया, लेकिन मेरी टिकट जो है वो नहीं मिली, तो मुझे बीजेपी से कुछ मिला नहीं। वीर सिंह भाटी की भी स्थिति तो वही है। युवा मोर्चा का वो ऊर्जा, वो पार्टी में काम, एक उम्मीद 2003 में जब आपने कहा कि यार पहला ख्याल आया कि अब सिर्फ से दावा पेश कर दूं, 2024 आ गई, अब तो परिस्थितियां ही बदल गई। बहुत देखते देखते बहुत सी परिस्थितियां बदली हैं और इस परिस्थिति को महसूस भी किया कर सकते हैं और किया भी है। परंतु ये नहीं है इस चीज को लेकर के हम निराशा व्यक्त कर रहे हैं, निराशा नहीं, हम आशावादी हैं। और तो इसमें नहीं, राजनीति में अब आप क्या आशा करेंगे? अब निखिल जी इस चीजों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और भाग्य की रेखा कब कहाँ मोड़ ले गए। हम 28 में हम तो चाहते हैं, कोई ऐसा आप चाह रहे हैं 28 की तरफ एक बार फिर दावा बिल्कुल, करेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, पूरे मन से, पूरे लगाव से और पूरे सिस्टम से करेंगे। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। ये भी अंदर की वो कहीं न कहीं अभी है अंदर का। नहीं, अंदर का नहीं है, न अंदर का है न बाहर का है, ये हकीकत है। जी। हाँ, हकीकत में वही कह रहा हूँ कि हाँ। वीर सिंह भाटी जिन्होंने अपनी एक पूरी जवानी दिया पार्टी के काम को, पार्टी के कामकाज को, लेकिन परिस्थितियां बदली होंगी। आपके बाद में जालम सिंह जी रावलोद बन गए, बीच में मानविंदर सिंह भी आ गए, उसके बाद एक युवा लड़का रविंदर सिंह कॉलेज छात्र संघ से निकल कर आए और एक बड़ी ब्रांडिंग के तहत उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत लिया, लोकसभा भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लड़ा। तो अब जो आप पुराने लोग थे, जो रीति नीति के लोग थे, क्योंकि आपने तो चंपालाल बाठिया, महानंद जी शर्मा का वो दौर देखा है, लेकिन अब तो ये है कि आया राम है गया राम है, जो जा रहा है वो जा भी रहा है, वापस भी लौट रहा है। लेकिन आपके वक्त उस वक्त जाना और आना निष्कासन को बहुत बड़ी बात माना जाता था। निश्चित, निश्चित है। अब ये चीजें जो इत्तेफाक से कुछ चीजें घटनाएं घटती हैं, इसको आप और हम ये सोच सकते हैं कि भाग्य की बदली हुई लिखी रहे हैं, हाथ से समझौता करेंगे या अभी भाग्य से लड़ेंगे और बदल देंगे भाग्य को? भाग्य से बड़ी शिद्दत से लड़ेंगे। और ऐसा कुछ हो, भगवान श्री राम को जिस टाइम राजगद्दी पे बैठना था तो और उसी टाइम वनवास पे चले गए वो, तो आपका 12 साल वनवास आपका भी 2003 में मुझे लग रहा है वनवास जो 24 नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं कर सकते कि वनवास में है और वनवास में नहीं है। पार्टी में किस स्थिति में अभी आप क्या है पार्टी में? पार्टी साफ में तौर पे कहूंगा तो आज बीजेपी बाड़मेर के अंदर क्या वजूद है वीर सिंह भाटी का? देखिए कि अब बिल्कुल आपका सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और हम इसको दिल से भी इसको स्वीकार भी करते हैं, दिल से महसूस भी करते हैं, परंतु सब एक समान नहीं देता। देखिए, इस कैमरे पर मैं जो आपसे वजूद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वजूद से आपकी किसी ईगो को टकराने की जरूरत नहीं है। मैं राजनीतिक ईगो की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक वजूद की बात कर रहा हूँ कि 2001 में मैंने आपके अंदर वो एनर्जेटिक यंग पॉलिटिकल लीडर को देखा जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया था।
2001 में हम भी अपनी उसी जोश में थे, आप लोगों के आंदोलनों को खूब कवर किया है। मैं 2024 में जब आपसे बात कर रहा हूँ, वजूद इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि 2014 के बाद जो यू टर्न आया आपके पॉलिटिकल करियर का, तो बीजेपी में ये स्वीकार तो करना चाहिए कि जो नई बीजेपी है उसमें आपको, आप जैसे वो तमाम लोग, चाहे वो रतनलाल जी बोरा हों, चाहे वो रोचामल जी हों, वो तमाम जो बीजेपी के पुराने लोग रहे, आप हाशिए पे तो हैं। नहीं, ये मैं तो नहीं कह सकता मैं हाशिए पे हैं। हाँ, जी कुछ पार्टी का काम की वजह से, जी काम नहीं मिलने से हम लोग अपनी मर्यादा में रहे। जी हमने मर्यादा तोड़ करके कोई बात नहीं करी। परंतु ये पार्टी सिस्टम को सोचना चाहिए। जब पिछले 15 से 20 साल में हम नगर पालिका का हमारा चेयरमैन नहीं बना पाए, जी या हमारा हमारा एमएलए हम जीता नहीं पाए, जी या हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं बना पाए, जी या हमारा यहाँ से प्रधान नहीं बन पाए, हमारे जिला प्रमुख नहीं बन पाए, तो इसका रीजन क्या है? सिस्टम को क्यों हमने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, हमने अपनी मर्यादा जो लांगी नहीं है। जी। ठीक है, पार्टी का सिस्टम है, आप पार्टी जो चला रही है, आप तो हम मर्यादा का अगर हाँ, आप मर्यादा का झंडा उठाए रहे, जो गैर मर्यादित थे वो निकल गए आगे। निकलने मेरे को ऐसा कोई महसूस नहीं होता है कि कोई बहुत से आगे निकल के है, मर्यादा को तोड़ करके। आपको लगता है आप अभी भी दौड़ में हैं? लगता नहीं है और है, ये हकीकत है। आप दौड़ में लगना हैं? एक अलग महसूस होता है जी और होना एक अलग होता है। जी, आप और हैं, है, बिल्कुल है, दौड़ में हैं। बिल्कुल है। तो क्यों नहीं बीजेपी इस दौड़ में, आप कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे आपकी दौड़? उसको सिस्टम को महसूस कर रहे हैं, जी उसको हम कंप्लीट करेंगे। जी, हम तो कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेंगे। तो मतलब कहीं न कहीं अभी भी लगता है कि हमने इतना बड़ा समय राजनीतिक अपना करियर दिया है। पाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है कि आप एक किसान परिवार से आते हैं, एक साधारण परिवार है, उससे आते हैं। राजनीति में जब आप कॉलेज में आए थे, आपकी भी इच्छा ये थी कि पढ़ लिख के कोई नौकरी कर लेंगे, कुछ अपना व्यापार कर लेंगे, लेकिन राजनीति में आप आ गए। बखूबी हाँ। कहीं जब मैं पढ़ रहा था या ऐसा था, तब मैं स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स में लगाव था, और यही था कि भाई कहीं न कहीं जो पकड़ लेंगे। जी। जिस परिस्थिति, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कहीं नहीं था कि भाई राजनीतिक हम लोग करेंगे। अब कहीं मलाल है कि यार सर्विस ही कर लेता तो ठीक था राजनीति? कोई मलाल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये है बस सर्विस में नहीं गया, अच्छा हुआ, अच्छा। और यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से है। जी। लेकिन अभी एक बार वो चीज़ अभी अंदर है कि नहीं? अगर मैं राजनीति में, अगर कोई आपको ये कहे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आज आपका राजनीतिक वजूद क्या है, या मैं ये कहूँ कि आप आज राजनीतिक फेल्योर्स को फेस कर रहे हैं, तो आप शायद एग्रेसिव होकर ये कहेंगे निखिल जी नहीं, कोई फेल्योर नहीं है, वजूद है और मैं बिल्कुल वजूद रेस है। में हूँ। आप 2003 की बात करते हैं, जी अब आपने तो बहुत सी चीज़ें मुझे याद दिलाई, जी तो आज महसूस होता है कि आप उन चीज़ों को देखा है, आप महसूस करते हैं। जी तो ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ, हम हज़ारों लोगों के साथ काम किया। जी अब जब भी बात आती है, तब ऐसा था, 2003 का दौर था। ये किसी भी चीज़ को देखें, हिस्ट्री को देखें, जी आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तब आप कहेंगे वो उस समय की एक हिस्ट्री है। जी। तो हम लोगों ने अच्छा काम किया, आज हाँ, लोग आज फॉलो भी हम करते हैं। महाराणा प्रताप के गीत सुनते हैं तो अंदर से एक वीरता हिलोरे लेने हाँ, लगती है। मैं फीलिंग वो आती है। मैं आपके भीतर वो हिलोरा देखना चाहता हूँ। वो हिलोर अभी भी है या बिल्कुल है, है? बिल्कुल है, वो तरंग अभी भी है। बिल्कुल तरह। ठीक है, करते हैं आपसे। चलो, शुक्रिया। वीर सिंह जी, आपसे बात करते करते आपकी लाइब्रेरी से ये अटल जी की किताब क्या खोया क्या पाया, इसको देख रहा था। इसमें एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती जो अटल जी ने लिखा था, मैं पहले उसी को पढ़ देता हूँ। अटल जी ने लिखा था कि किंतु फिर भी झुंझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। ग्रेट थे अटल जी, तो ग्रेट थे। आपका अटल जी भी वैसे मेरे तो बहुत आदर्श है, आपका उनको भी मैं पढ़ता कुछ रहता हूँ। आपका भी कुछ ऐसा ही है कि परिस्थितियों ने चाहे तोड़ा हो लेकिन प्रण अटल है, राजनीति में आ गए हैं तो डट कर खड़े हैं। वो इंसान ही क्या जो परिस्थितियों से टूट जाए। जी जी। विष्णु जी, क्या मैं बार बार आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी की राजनीति आप करते रहे हैं अपनी पूरी यंग दौर से, क्या लगता है कि जो आगे चले गए उनके रास्ते कुछ अलग तरीके से उन्होंने इख्तियार कर लिए कि वो आगे निकल गए, और जिन्हें आगे निकलना था वो 2003 से 2024 तक पिछले 21 सालों से इस इंतजार में है कि वक्त आएगा तो हम प्रतिकार कर देंगे?
ये मैं ईर्ष्या नहीं करता। दूसरे शब्दों में जो कहा उनका एक सबसे बड़ा उत्तर ये है कि मैं ईर्ष्या नहीं करता। उनकी भाग्य की लिखी रहती है, हो सकता है किस रास्ता उनका अच्छा हो। जी। तो ये कोई है नहीं। हाँ, राजनीति करने के अवसर आते हैं, अवसर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह बुना कर लिए, लिए, बुना बना लिए। लिए। आप बुना और नहीं पाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं नहीं है। क्यों ऐसा लगता है कि आप तमाम पुराने लोग बाड़मेर में मैं एक-एक करके मिल रहा हूँ। मैं डॉक्टर मधुरेखा चौधरी से मिला, उनका अपना एक दर्द था। हालाँकि वो बहुत हँस-हँस के जवाब दे रही थी। पता नहीं क्या गम था वो जो छुपा रही थी, वो दिख रहा था। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि वीर सिंह भाटी राजनीति के हाशिए पर आने की वजह क्या 2014 है? हाँ, ये भी कह सकते हो। हाशिए पे तो मैं इस चीज़ को नहीं स्वीकारता कि मैं हाशिए पे हैं। हाँ, कुछ 2014 के बाद में घटनाएँ घटी तो उन लोगों को अवसर दिया। हमने कहा इनको अवसर दिया है तो ये अवसर अब अच्छी तरह से भुनाएँ। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ होना चाहिए था 2014 के बाद में, जो हिंदुस्तान के अंदर था 2 बार सरकार बन जाना, राजस्थान में सरकार हो जाना, संगठन को इतना बड़ा हो जाना, उसके बाद में भी बाढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का वजूद हो जाना, वो नहीं बन पाया है, जी। उससे नीचे गया है। 2014 में जसवंत सिंह जी का सपोर्ट करने के बाद जो नुकसान आपको पॉलिटिकली नुकसान हुआ, वो कहीं न कहीं वापस फुलफिल करने की कोशिश मानविंदर सिंह ने करी नफा कि और हमारे हाँ, परिवार की वजह से आप लोगों का पॉलिटिकल नफा करियर कहीं डाउन आया है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कभी हुआ? नफा और नुकसान का तराजू लेकर के मैं कभी बैठा नहीं। जी। नफा और लेकिन नुकसान को मैंने राजनीति सोचा कर नहीं। रहे हैं तो वो तराजू हमें लेके हाँ, बैठना पड़ेगा। और मानवेंद्र सिंह जी बहुत सज्जन सौम्य व्यक्ति हैं। जी। पर मैं उनका कांग्रेस में जाना, अ, अब उनकी सोच थी तब आप साथ नहीं गए थे? और नहीं गया था। जी। मैं उस कांग्रेस में मानवेंद्र सिंह जी जाए हैं, ये जी। मेरा सपना भी नहीं था और मैं जी। ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जी। नहीं, लेकिन कभी बाद में 2014 के चुनाव के बाद चुनाव हो गए, जसवंत सिंह जी चुनाव लड़ी, चुनाव हार गए। बाद में एक हादसा भी हुआ, बहुत समय तक वो बीमार रहे और फिर उनका देहांत हो गया। लेकिन इस बीच कभी मानविंदर सिंह ने आपके साथ बैठ के बात करी नहीं कि यार वीर सिंह जी आप हैं, कैलाश जी हैं, स्वरूप जी हैं, आप सबको जसूल परिवार का पॉलिटिकल साथ देने के चक्कर में जो नुकसान हुआ, आइए हम एक साथ बैठ के कुछ रणनीति करते हैं। या सबसे बड़ा कांग्रेस में जाने से पहले आपसे राय ली? निखिल जी, सबसे बड़ी राय मैं बताऊं, जी। अगर किसी ने राय पूछी हो जी। तो उसको राय दी होगी, जी। और किसी ने नहीं पूछा होगा तो उसको बताया भी नहीं होगा क्या सोचता है। जी। हाँ, मानवेंद्र सिंह साहब के साथ में हम पूरे मन से, पूरे लगाव से, पूरी इच्छा शक्ति से थे जी। और आज भी हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आज भी उनके साथ में नहीं है। वो कांग्रेस में गए तब भी साथ थे? कांग्रेस में मानवेंद्र सिंह जी, ये कांग्रेस की विचारधारा से वो गए, वहां जाकर के विचारधारा में कैसे रहे हमने कभी ये फलसफा पूछा भी नहीं जब उनसे। वो झालावाड़ चुनाव लड़ने गए तब आप नहीं गए नहीं होंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहा। जी, उनके साथ नहीं गए। लेकिन कहते हैं कि बड़ा एक राजपूत धड़ा जो उनके साथ शिफ्ट हो गया था। हाँ, हुआ था? बिल्कुल हुआ, जी। बिल्कुल हुआ। अब मानवेंद्र सिंह जब शिफ्ट हुए तब पूछा था उनसे कि वो जो स्वाभिमान रैली करी थी, वो स्वाभिमान रैली में कहा था कि भई मैं तो कांग्रेस में जाने के लिए इतनी बड़ी रैली कर रहा हूँ। ये आपको पता था? कुछ आइडिया था कि वो कांग्रेस जॉइन करने वाले हैं ये उनसे? बीती हुई बातें हो गई अब। जी, लेकिन याद आती है। याद क्या नहीं होता। आपको आप जिस थोड़े रास्ते, जिस फलसफे से गुजरते हैं, निकलते हैं, वो आप भूलते नहीं है। जी। आप भूलने का प्रयास भी कर लें और जी। कहन दिल बहलाने के लिए, गालिब तेरा ख्याल अच्छा मैं भूल गया, और हकीकत ये होता है कि वो भूलता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, भूला कोई भी नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि मानवेंद्र सिंह की जब आपने जसोल परिवार के साथ पॉलिटिकली आप लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो निर्दलीय हो गए थे, तो वो ये लग रहा था कि सारे राजपूत एक हो गए हैं जसवंत सिंह को लेकर। फिर मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में गए तो ये माना गया कि सारे जो उनके फॉलोवर्स थे, वो सब कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। फिर एक-एक करके सारे वापस बीजेपी में आने लगे। देखो, जसवंत सिंह जी का चुनाव लड़ना जी। और जसवंत सिंह के साथ में सिर्फ राजपूतों को जोड़ना भी गलत है। जी। जसवंत सिंह साहब का उस टाइम लगभग 6 लाख के आसपास वोट आया, जी। तो राजपूतों का वोट सारा तो नहीं था, जी। बिल्कुल नहीं था। आधा वोट था। जी। हाँ, वो उस टाइम पे जसवंत सिंह के साथ लोग थे, जी। और जसवंत सिंह ने कहीं पर भी आपकी जुबान से ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ जी। जो वो किया तो अच्छा उनका नहीं एक किया। स्वाभिमान की एक लड़ाई है हाँ, मेरी। हाँ। जी। और देखो, आप किसी भी चीज में आप उन डिफरेंट चुनाव लड़ रहे थे, कहीं न कहीं उनका भी था। जी।
तो ये चीजें होती है इंसान के जीवन में, करवट में, जी। ब्लड में, नहीं, जो डीएनए कहते में हैं ना होता है। कि आपने तो जब छात्र जीवन से बाद में ये सोचा था कि यार सर्विस कर लूंगा, व्यापार कर लूंगा। अब आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में गुणा भाग जोड़ बाकी का एंड रिजल्ट ये रहता है कि इसमें मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, व्यापारी ये देखता है। राजनीतिक तौर पर आपने जब उनका साथ दिया, आपका नाम उनके साथ जुड़ गया, आप निष्कासित हो गए, आप वापस भी आ गए। लेकिन इन सालों में जो राजनीतिक नुकसान जो आपको हुआ, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि आपको राजनीतिक जो नुकसान है उससे आप उभर पाए हैं या नहीं? देखो, नुकसान और नफा जी, राजनीति के अंदर, जी, तो हमने ये सोचा कि ये हमारे भाग्य में नहीं था। जी। तो आप भाग्य से समझौता कर लीजिए, बैठ के नहीं, अपना व्यापार करिए, क्यों राजनीति में कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं डट के खड़े हैं, हम लोग तो मैंने हार निखिल जी नहीं आपको मानेंगे। पहले भी कहा, जी, मैं किसी चीज को लेकर के उसको अग्रेसिव नहीं हूं कि ये चीज मेरे लिए है और मैं इसको हासिल करूं। जी। आप तब तो बड़े अग्रेसिव थे जब आपको निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन क्यों हुआ, वो बड़ा इस बात को लेकर के हम तो हुए। आपने बड़े एग्रेसिवली पार्टी के रखा बिल्कुल, पार्टी कि प्लेटफॉर्म क्यों पर रखा, निष्कासित किया, निष्कासन और करने जब का रीजन निष्कासित बताया। कर ही दिया तो लो हाँ, अब आगे खुले में हाँ, जसवंत सिंह खुले के में, साथ। बिल्कुल रहे, लेकिन उससे बिल्कुल पहले रहे। ऐसा नहीं था, आप पार्टी के सिपाही थे। हाँ, लेकिन पार्टी के आपकी गलत फीडबैक हुई, जिला अध्यक्ष उस तत्कालीन जो जालम सिंह रावलो थे। फिर जब आप वापस आपको निष्कासन रद्द हुआ, तो आपने कहा कि इसको हटाओ, तो मैं आते हैं, हाँ, हटाया गया पार्टी में। तो उस एग्रे मैं आपकी उसी उग्र अंदाज पे बात कर रहा हूं कि जब आप उस अंदाज में थे, तो आप बहुत बेबाकी से ये बताइए कि 2014 में जो यहाँ पर राजनीतिक दृश्य बदला, खास तौर पे क्योंकि जसवंत सिंह एक राजपूत परिवार से आते हैं, आप राजपूत यंग लीडर नेता रहे हैं बीजेपी के, तो वो जो बदलाव आया 14 में, उसका नुकसान हुआ क्या? क्योंकि स्वरूप सिंह, एडवोकेट स्वरूप सिंह से हमारी कई बार बात हुई, वो कहते हैं मुझे राजनीतिक नुकसान हुआ। देखो, ये अपना अपना एक सोचने का अपना अपना एक नजरिया होता ठीक है, उनका है। नजरिया, आपका क्या है? नुकसान नहीं हुआ? ये मैंने आपसे पहले भी कहा, इस जी। नफे और नुकसान के एक तराजू को पर कभी मैं तोला भी नहीं, ना तोले आप, है ना। लेकिन नुकसान हुआ या नहीं? और जिनके साथ में थे उनको नुकसान हुआ तो उसको हमारे भी हिस्से में आया। शायद आप जब राजनीति में आए थे, यहाँ पर यंग राजनीति कर रहे थे युवा मोर्चा से बीजेपी के, उसके बाद जो शिव का परिदृश्य बदला, उसमें जालम सिंह रावलोत, चलो आपसे वो तो पहले आ गए जालम सिंह रावलोत, उसके बाद मानवेंद्र सिंह का आना, फिर स्वरूप सिंह खैरा का आ जाना, फिर रविंद्र सिंह भाटी का आ जाना, तो ये जो सेकंड थर्ड लेग आगे निकल गई, ये कारण ये तो नहीं कि आपको राजनीतिक जो संरक्षण ऊपर से मिलना चाहिए था वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आपने 2014 में जसवंत सिंह का साथ दे दिया? जसवंत सिंह जी का साथ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के कितने लोगों ने दिया था। जी, लेकिन क्या वो आप तो भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर्स लेकिन था, आप तो पार्टी से भारतीय जनता बंधे पार्टी थे। को फॉलो करने वाला था, जी, है ना। जी, और वो इत्तेफाक हुआ। अच्छा, ये जो आप जो कह रहे हैं ना निष्कासन हुआ, उस टाइम जालम सिंह हमारे अध्यक्ष थे। जी, हमने पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा कि ये आपको गलत फीडबैक किसने दिया है, जी, आप पहले पता करें, जांच करें, इस चीज का पता करें ये गलत फीड हम गलत है या और कुछ गलत है, डिसीजन गलत था। जी, तो पार्टी ने अपने स्तर पे देखा, पार्टी ने दिया किया जी, और हमारा निष्कासन रद्द कर दिया था उस टाइम। जी। तो फिर 14 के बाद में जब फिर चुनाव आए, 18 में चुनाव आए, उसके बाद वापस 23 में चुनाव आए, तो ये 14 से 23 के बीच पार्टी ने आपको नहीं पूछा कि क्यों नहीं पूछा, पार्टी का प्लेटफॉर्म पे बातें होती रही। जी, कई कई दौर हमने भी नजदीक से बहुत कुछ देखा और समझा और जी, किया, जी, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं सार्वजनिक नहीं की जा सकती जी, और वो होती भी नहीं है। जी। नहीं, आपकी राजनीतिक बंद कमरों में क्या हुई उससे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। हमारा जानने में इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि राजनीतिक तौर पर जो आप कहते हैं कि मैं अभी भी डटा हूँ, आप अपने आप को हाशिए पर मान नहीं रहे हैं, तो मैदान में हैं, इसको भी तो प्रूव करिए। हाँ, अब वो ये प्रूव करने के कोई स्टेच्यू बनाना हो तो हम बना सकते हैं, जी, है ना। जी। हम तो ये कहते हैं कि हम हमारे जितने भी दरअसल राजनीतिक। आजकल नेता का जो एक इमेजिनेशन बनता है नेता का, उसका बनता है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, उसके कामों को लेकर, ठीक है? मैं उस मायने पे भी देखूँ तो जब उस दौर में एक सीमित संसाधन मीडिया के हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजस्थान में तब एक ईटीवी राजस्थान हुआ करता था। पूरे दिन में मात्र 1 घंटे का 7:30 बजे प्रोग्राम आता था हमारो राजस्थान, उसमें भी आप हफ्ते में 1-2 बार दिख जाया करते थे आंदोलन प्रदर्शन करते हुए। लेकिन अब जब इतना डिजिटल युग चल रहा है, तो आप डिजिटल हाशिए पे भी तो हैं।
हाँ, ये आप कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जी ये ऐसा मैं महसूस नहीं करता। हाँ, उस टाइम तो दिखते थे तो पार्टी के लिए एक प्लेटफॉर्म था। जी हमने हमारे लिए काम नहीं किया, हमने साथ-साथ में पार्टी के लिए भी किया। जी अगर हमने जो कुछ किया दिखे, तो जी पार्टी के बैनर से दिखे। जी। वो इश्यू पार्टी के लेके चलते थे अब हम लोग। पार्टी के बैनर पे दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? जी। तो आज भी वही शिद्दत है, पार्टी अभी भी उस तरह से मानती है? बिल्कुल मानती है। कहीं आपको उसका वेट, कहीं तवज्जो, कोई इनाम मिला? देखिए कि ये जबकि आपने जहाँ सपोर्ट किया, आपने 23 की विधानसभा शिव आपका कर्म भूमि भी, आपकी जन्मभूमि, आपका क्षेत्र है, आप वहाँ बुरी तरह से हारे। 24 का लोकसभा चुनाव में भी आप चूंकि बीजेपी से थे, आप लोकसभा चुनाव में भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। तो पार्टी स्तर पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। पार्टी का डिसीजन था, पार्टी के डिसीजन के साथ रहे। जो कुछ हुआ पार्टी ने झेला, और मैं कहता हूँ पार्टी का जो ग्राफ बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जी, बहुत सी बातें जो आप भाग्य पे डाल रहे हैं। नहीं, भाग्य पे मैंने कोई चीज नहीं डाली, और हाँ, हमने अपना पुरुषार्थ करने के बाद में कोई चीज नहीं मिलती है, तब ये आशावादी होकर के हम नहीं बोल रहे हैं। मलाल तो है। मलाल क्यों, किस चीज का नहीं होगा? आया नहीं, खोया है तो मलाल ही होगा। नहीं, कुछ चीज, हाँ, ये आपने ठीक सवाल किया। ऐसी क्या चीज पाई थी जो खो दी? भाजपा में उस वक्त की ऊर्जा, भाजपा में लगातार मिल रहे पद और एक उम्मीद कि मैं भाजपा की में आया हूँ, राजनीति करूंगा, जनसेवा करूंगा, विधायक बनूंगा। वो आज भी हमने उम्मीद नहीं खोई है। उम्मीद जिंदा है। हाँ, जिंदा है। आधार और क्या? ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि उसका उस आधार टाइम क्या? हम 25 साल में बनना था और 50 की उम्र में नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्राइटेरिया, हाँ, लेकिन उम्मीद उम्मीद जिंदा आज भी नहीं खोई है। उम्मीद जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। उसका आधार क्या है? आधार जो हमारा 25 साल में तो है ना, आज आप जो बात कर रहे हो कि 2001 में, 2002 में, तो ये आज वो हमारी उस टाइम से आज दिन तक की उम्मीद है। उम्मीद आदमी को हमेशा जिंदा मैं रखती है। आधार से मेरा मतलब है कि आपका जमीनी आधार होगा, लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिक में एक गॉडफादर होना चाहिए, तो वह कोई हुक अड़ा है ऊपर? अब परिस्थितियां पैदा होती हैं तो गॉड फादर भी बदल जाते हैं और गॉड फादर बन भी जाते हैं, है ना? राजनीति है इसमें। क्या देखते हैं, एक मेरा अंतिम सवाल, कि जो बीजेपी की स्थिति है आज जिले में, वो जो पुराने तमाम लोग हैं, मान लिया जाए कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, नयों ने उनको रिप्लेस कर दिया है, या पुराने चावलों में भी दम है? न तो पुराणों को मैं रिटायर्ड कह सकता हूँ। पुराने जितने भी हैं पार्टी की बुनियाद हैं, पार्टी को खड़ा करने में उनका खून पसीना बहा है। और जो आज कर रहे हैं नौजवान हैं, आज भी उसी पार्टी के लिए मेहनत बुनियाद कर रहे हैं, खून दिखती पसीना। कहाँ है? नींव की ईंट का काम है नीचे दब जाना, दिखता तो वो कंगूरा ही है। तो भाजपा खड़ा में तो जो कंगूरे खड़े हैं, जिसको जिसको बड़ी आप बुनियादी मंजिल बोलते हैं, वो खड़ी तो नींव पे है ना। लेकिन नींव तो दबी है ना। अब हकीकत तो ये है कि नींव पे खड़ी है। हकीकत हाँ, में बस हकीकत को मान लो, तो वो हकीकत को आप क्यों नींव नहीं मान अपना असर, कहते हैं ना, नींव को जब अपनी पे आना होता है तो थोड़ी हिलती है, जिसे कहते हैं ना भूकंप सा आना है। तो वो जो पुराने सभी चावल हैं और नींव की ईंट है, वो थोड़ा सा इन कंगूरों को कहीं कहीं हिलान, झटका देगी। नींव का काम ये नहीं होता है। जी। नींव एक अपने आप में होती है शानदार मंजिल को खड़ा करना, उसका बड़ा सबसे बड़ा योगदान साहित्यिक तौर पे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो नींव दम घुट रहा है उसका अंदर। नहीं, कहीं दम नहीं घुट रहा है। आप जिंदा हो तो महसूस होना चाहिए कि आप जिंदा हैं। जी ये हकीकत है। जी और बाकी पुराने और पार्टी के लिए पुराने और नए सब मिलकर के काम करेंगे। जी। तो क्या लगता है कि जो भाजपा का नया एक ढांचा खड़ा होगा बाड़मेर में, तो किस तरह से जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनको भी उतनी तरजीह दी जाएगी? और ये देनी चाहिए, ये उनका हक है। देनी चाहिए, वो मिल रही है नहीं? मिलने नहीं मिलने से मैं नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता सवाल मुझे है कि ये पुराने समान इज्जत लोगों नहीं को पता। तरजीह मिल रही है या नहीं। उसमें बहुत से नाम हैं, उन पुराने लोगों को तरजीह मिल रही है नहीं, उनमें आप भी शामिल हैं। क्या पार्टी स्तर पर वो मैं तरजीह मिल रही है? मैं तरजीह ऐसा नहीं कह सकता मुझे नहीं मिल रही, ये मैं नहीं कह भी मिल नहीं रही है? सकता बिल्कुल। किस तरह की है? अब वो, चुनाव आते हैं तो आपको याद कर लिया जाता है, कैंडिडेट के साथ खड़े हो जाइए, उसके साथ दौड़िए, हाँ, उसके साथ करिए, कुछ जिम्मेदारी दे देंगे, हम्म, 2-4 मंचों पर बिठा देंगे, आपको भी साफा पहना देंगे, बस उससे संतुष्ट हैं। इससे ज्यादा आप क्या सोचते हैं?
जी इससे ज्यादा आप कुछ करना चाहते हैं आप करिए, पार्टी मना नहीं करती आपको, जी। कोई मना नहीं करता है, आप करिए। लेकिन पार्टी से तो आप गए थे, तो पार्टी ने तब भी कहा था कि नहीं, हमने तो तय कर लिया भाई, रुक जा अभी, शालम सिंह को टिकट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो समझौता तो आपने तब भी 2003 में भी कर लिया था। 3 में भी किया, बाद में भी किया। देखो ये एक चीज होती है, पार्टी प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम होता है, सिस्टम एक परिवार को चलना होता है, संगठित चलने का एक सिस्टम होता है। वो किसी न कहते हैं किसी एक को बड़ा चेक अच्छा करना ऐसा ही कहते हैं कि मैं शाम तक सुबह की नजर से उतर होता जाता, दिन भर इतने समझौतों में जीता हूं कि हाय मर जाता। इतने समझौते आपने कर लिए, फिर भी कह रहे हैं लड़ूंगा, जिंदा हूं। जब आए थे तो ख्वाब लेके आए थे, है ना, कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे। हाँ, पर ये नहीं सोचा कि मेरे खुद के लिए करूंगा, ये कभी मोटो रहा ही नहीं है जी। और आगे भी नहीं रहेगा। हाँ, ये तो रहता है, हर प्रत्येक इंसान को रहता है, महत्वाकांक्षा तो रहती है, रहती है, रहेगी, जी रहेंगी। बिल्कुल। तो वो कहीं मैं वही चाह रहा हूँ, वो जो महत्वाकांक्षा रहेगी, तो वो जो पुराने लोग हैं नयों के साथ में, क्योंकि नए जो आते हैं उनको लगता है हमने तो रिप्लेस कर दिया, पुराने कहते हैं नहीं नहीं, हम पुराने अनुभवी अभी हम जिंदा हैं। तो क्या आज स्वरूप सिंह, एडवोकेट स्वरूप सिंह राठौड़ अगर टिकट मांगने की बात करें 65 साल की उम्र में, तो कहेंगे यार आप क्या टिकट करके लड़ोगे, आने वाले 2 चुनाव बाद में आपकी भी वही स्थिति हो जाएगी, यार आप क्या लड़ोगे, बच्चों को आने दो। ये रहता है, देखो स्वरूप सिंह जी सीनियर हैं, स्वरूप सिंह से पहले भी भाजपा कोई थे, स्वरूप सिंह के बाद में भाजपा में है, हमारे से पहले कोई भाजपा में थे, ठीक। और आज हम भाजपा में, हमारे बाद में भी भाजपा में आएगा। आपके बाद जो आए वो थोड़ा तेज दौड़ गए, दौड़े, भाग्य कह दो जो भी कह दो, दौड़ दौड़ेगा, गए। ये हकीकत है, दौड़ेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप जो तमाम पुराने लोग हैं, मैं फिर आपसे उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि आप जो तमाम जो पुराने लोग हैं जिनके पास अनुभव है, आपके अनुभव का इस्तेमाल पार्टी तब करती है जब चुनाव आते हैं, वो चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, और अब लोकल बॉडी के और म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उस वक्त आपको फिर एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि पुराने सूत्र, पुरानी गणित आप लोगों के पास होती है। अब आपकी लोकल बॉडी के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है, बीजेपी का बोर्ड तो आपका यहाँ बनता नहीं है, नगर परिषद में एक बार बना है। एक बार जब बने तब हमारे यूथ से 13 पार्षद जीत के आए थे, जी पदाधिकारी 13 थे, जी और हमने उस टाइम अग्रेसिव होकर काम किया था और बना। जी और नहीं बनने के अपने कारण होंगे, अब नहीं बनने का मलाल हमें रहता है जी। कि इतनी सारी भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद में मंडल यहाँ चेयरमैन हमारा नहीं बनना, अफसोस है इस बात का। कारण क्या? कारण सीधा सा ये है कि हम सफल नहीं हुए, सफल हो तब सफलता दिखती है। सफल हुए क्यों नहीं, कारण मैं वो जानना अब ये तो सारी प्लेट पार्टी की बात है, चाहता हूँ। जी। अब पार्टी तो के सामने दिख रहा है पार्टी जो काम करेगी वो रिफ्लेक्ट होगा, पिछले 15 सालों में आपका बोर्ड नहीं बनाया, ये हकीकत है, तो 15 मानिए पार्षद कि नहीं बन मेवाराम पाया। जैन जो पूर्व विधायक रहे उनकी बड़ा होल्ड देखो रहा। सामने कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जी। आप सफल नहीं हुए ये हकीकत है, ये हकीकत है, उस हकीकत को स्वीकार कर लिया जाए। करना भी चाहिए, जी करना भी चाहिए, और कहाँ कमी रही जी। उस कसब को स्वीकार भी करना चाहिए और उसको कंप्लीट करना वो चाहिए। कल जब हमारी बात हो रही थी आपके नेताओं से, उन्होंने बताया कि हम लोग 23 और 24 में जो हारे हैं, उसके बावजूद भी पार्टी ने कोई ऐसी कोई समीक्षा बैठक नहीं करी कि हार को लेकर। तो समीक्षा बैठक क्यों नहीं करते, क्यों हारे, समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा बैठक तो हुई है, जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरी जानकारी में है। जी, आप शामिल हुए? नहीं, उसमें जो पार्टी के अपेक्षित लोग थे वही शामिल थे। आप अपेक्षित नहीं, उपेक्षित हैं? नहीं, उस टाइम मैं उस मीटिंग में अपेक्षित नहीं था। उपेक्षित थे? मैं उपेक्षित, मैं अपने आप को नहीं कह सकता। आप नहीं कह रहे हो, पार्टी कह रही है। अगर आप अपेक्षित नहीं थे तो उपेक्षित थे? नहीं, वो देखो एक लिमिटेशन होता है, संख्या होती है, कितने लोगों के साथ करना चाहिए, जहां तक तो प्लेटफॉर्म वो की जो बात। लिमिटेड पार्टी की संख्या है उसमें उस नंबर से आप अभी बाहर है, मान लीजिए 1 2 3 4 10 तक हो, तभी आप 11वें बाहर, बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल, प्लेयर पे आप। हाँ हाँ, तो इसमें ये आप कह सकते हो, ये कह सकते हो, तो ये कोई एक्स्ट्रा प्लेयर कोई सब, ये कोई इश्यू नहीं है। ये एक्स्ट्रा प्लेयर सब चुनाव में काम आते हैं, फील्डिंग करने के लिए। आ जाओ भाई, कोई भी एक रणनीति बैट्समैन होती थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है, प्रत्याशी तो दो है, लेर आ जाए, बैठे, ये आप आ एक जाइए। रणनीति होती है लड़ने की। रणनीति इस्तेमाल करने की, पुराने लोगों को इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल पुराने हो चाहे नए हो, इस्तेमाल होना अच्छा लगेगा, गैर हो चाहे अपने हो, इस्तेमाल होना अच्छा है, बात है। इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको आप। तो अपेक्षित में नहीं है, उपेक्षित है। नहीं, पार्टी नहीं, जब ऐसा चुनाव देखो, आते हैं तो आपको याद कर लिया किसी जाता भी है। चीज को संख्या को लेकर के बात होती है, जी, उसमें अपेक्षित और उपेक्षित के ऊपर नहीं मतलब कर मेन सकते। टीम कोर टीम में नहीं है, आप एक्स्ट्रा हाँ, प्लेयर्स में बिल्कुल हैं। कह सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा प्लेयर में डाल दिया गया।
अब ये मैं नहीं कह मानता हूं कि वो डाल दिया गया। अब ये एक ऐसा है तो व्यवस्था सही। होती है, जब हम काम कर रहे थे तो बहुत से लोग बाहर थे, ऐसी व्यवस्थाएं जब एक व्यवस्था में हम थे तो बहुत से लोग उस व्यवस्था में नहीं थे, जी तो उसको नहीं कह सकते कि वो अपेक्षित जी रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ये पार्टी की जो है एक नीति होती है, वीर रणनीति सिंह जी, होती है। मैं एक चीज तो जानता हूँ कि पिछले 26-27 साल की आपकी राजनीतिक करियर ने आपको बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना पत्रकारों को सिखा दिया है, वो नहीं आप नहीं सीख नहीं, गए ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि आप है। बहुत, मैं जानता हूँ कि जो दिल की बात है वो जुबान पर आ रही है, लेकिन वो दिल से निकलकर जुबान पर आने से पहले हलक में कहीं अटक रही है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए बड़ा डिप्लोमेटिक आप आंसर दे रहे हैं। और जबकि मैं ये जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ बड़ा बेबाक, मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ जमीन पर मेरा सर्वे है कि पुराने लोगों को में कौन कौन उपेक्षित लोग हैं, एक एक करके मैं उन सबसे मिल भी रहा हूँ। वो दर्द अगर जुबान पे आ जाएगा तो अभी भी आपको लगता है कि वो राजनीतिक नुकसान होगा अगर कोई मीडिया में दिया बयान? देखो, हकीकत को मानना भी चाहिए, हकीकत को बोलना भी चाहिए। यानी अगर मेरे साथ बोलेंगे तो कुछ नुकसान होगा, ये हकीकत है? मैं ऐसा महसूस करता हूं, नुकसान क्या होगा? हो ही गया इतना जो होना था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ, हाँ, एक चीज होती है कि आप निष्कासन को लेकर के करेंगे, हाँ, हकीकत है कि निष्कासन हुआ, जी, जो कुछ हुआ, जी। तो नुकसान निश्चित है। मुझे निष्कासन पे बड़ी बात नहीं है, निष्कासन के बाद जो नुकसान हुआ, जिस वजह से आपका निष्कासन हुआ, उस निष्कासन के बाद जो आपको नुकसान हुआ, उस निष्कासन के बाद जो स्वरूप सिंह राठौर को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान जो है वो भरपाई नहीं हो पा रहा। रियलिटी देखो सही है, और सत्यता ये है कि 14 के बाद में एक टीम, नई टीम आ गई। नई टीम के हाथ में काम था, वर्किंग था, जितना उसने कहा उतना हमने भी कर लिया। जी, हमने जो 14 से पहले जो शिद्दत थी, उस शिद्दत में हमारी भी कमी आई। जी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अब उसी पे आ रहे हैं। 14 से पहले का जो आपका जो एनर्जी लेवल था पार्टी के लिए काम करने का, और 2014 के बाद में, ये आदमी कहीं न कहीं टूटता है। दिल एक टूटा होगा, बहुत दिल से आपने बीजेपी को चाहा है, बहुत दिल से आपने उसके लिए काम किया है। बिना किसी कारण को जाने हुए आपको उठा के तुरंत निष्कासित कर देना, फिर कहना कि नहीं-नहीं हम इसकी समीक्षा करी, फिर 2-2 सांसद यहाँ पर आते हैं, फिर कहते हैं नहीं-नहीं ये गलत निष्कासन हो गया, जिलाध्यक्ष ने हमें गलत रिपोर्ट की, फिर जिलाध्यक्ष को हटा दिया जाता है। तो कहीं-कहीं मन तो फटता ही है ना, दिल कहीं-कहीं तो टूटा है। इसको आप सीधे से शब्दों में कहीं नहीं टूटे, न ऐसा हमारी कोई वज्रपात गिरा, न हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि 14 के बाद में थोड़ा-सा जो एक शिद्दत थी, वो शिद्दत में हम लोगों का थोड़ा-सा काम करने के दूसरों के हाथ में काम आ गया, और जितना कोऑपरेशन उन्होंने माँगा होगा, जितना सहयोग उन्होंने माँगा होगा, हमने किया होगा। और हाँ, मैंने जाकर के पार्टी जो काम नहीं माँगा। आपके सहयोग जो आपने किया माँगा, उस सहयोग का मूल्यांकन हुआ? कि मैंने विधानसभा चुनाव 23 में ये काम किया, मैंने लोकसभा चुनाव 2024 में जहाँ पार्टी ने कहा मैं वहाँ गया, अपनी गाड़ी का तेल जलाया, समय जलाया, अपनी ऊर्जा को मैंने खर्च किया। जब चुनाव हो गए, आप तो हार गए, तो मूल्यांकन में ये भी आया होगा कि आप सही से नहीं दौड़े? हमारी दौड़ में और ऐसी कोई दौड़ नहीं थी कि हम स्लो हो गए या फास्ट हो गए। जी, अब जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी रही, तो चुनाव लूज़ हुए, चुनाव जी, हारे गए। जी, ये तो है, मलाल रहेगा उनको, आज भी हैं, और कल था, आज है, और कल हम सफल होंगे तो ये मलाल नहीं होगा। जी। चलिए हमारे साथ वीर सिंह भाटी हैं। मैं बता देता हूँ कि वर्ष 2001 में मैं बाड़मेर की धरा पर पहली बार आया था, मेरी कर्म भूमि है। आप उस वक्त जो है भाजयुमो की जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, और हम लोग हमें याद है कि कभी अस्पताल में, कभी किसी नीतियों पर एक आंदोलन होते थे, और उन आंदोलन पर हमारा कैमरा इन पर टिका रहता था। हमने उस ऊर्जा को देखा। मैं करीबन 23 साल बाद जब आज मैं मिल रहा हूँ तो मैं इनसे बहुत सी चीजें जानता हूँ, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य काफी कुछ बदला है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ कि इनके भीतर कुछ है, क्योंकि ये कैमरा है, बड़ा बेदर्द है। लोग अक्सर कैमरे पे वो नहीं कहते जो भीतर है, लेकिन कैमरा ऑफ होता तो मुझे पता है कि बहुत सी चीजें हैं कि जब एक पार्टी के कार्यकर्ता को, वो कार्यकर्ता जिसने अपनी पूरी जवानी की ऊर्जा लगा दी हो, और उसको कहीं न कहीं हाशिए पर डाला जाए, और वो स्वीकार नहीं करे कि मैं हाशिए पे नहीं हूँ, स्वीकार्य करने का और अस्वीकार कर देने का,
उस अपेक्षित का और उपेक्षित के बीच का जो वीर सिंह भाटी है, उससे हम बातचीत कर रहे थे। फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन बदला जो बदला है वो इस तरह का जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाड़मेर में राजनीतिक सिनेरियो बदला है। वो तमाम पुराने जो किरदार रहे हैं बीजेपी में, उसको सींचने वाले जो लोग रहे हैं, मैं एक एक करके उन सबसे मुलाकात कर रहा हूँ। ये मेरी आज दूसरी मुलाकात है। उससे पहले हमने डॉक्टर मधुरेखा चौधरी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी में अब वो लोग गुलकंद खा रहे हैं जो कभी बीजेपी को गाली दे रहे थे। इधर वीर सिंह भाटी हैं, ये कह रहे हैं कि हाशिए पे नहीं हूँ, अभी भी जज्बा है, लड़ूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीर सिंह जी, हमसे बातचीत करके। शुक्रिया बहुत निखिल जी, शुक्रिया आपका, आपको बहुत पूरे शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया।